तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ सेमेस्टर थर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके हिंदी ऑनर्स मेजर 5 का है। ठीक है, यानी कि हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप को जो आपको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि हिंदी कहानी का क्या परिभाषा होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी कहानी की क्या परिभाषा है ये और इसके क्या स्वरूप है, बेसिकली इसको जो है आपको अपने शब्द में जो आपको लिखना है। तो देखिए, हिंदी कहानी एक साहित्यिक विद्या है जिसमें एक विशिष्ट घटना, विचार या अनुभव को क्या करते हैं, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिंदी कहानी क्या है, हिंदी कहानी एक साहित्यिक विद्या है। ठीक है, क्या है, एक साहित्यिक विद्या है जिसमें एक विशिष्ट घटना, विचार, अनुभव को संक्षिप्त और एक प्रभावशाली ढंग से उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। तो हिंदी कहानियों का उद्देश्य जो होता है वह मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक संदेश देना और पाठकों को जीवन की विभिन्न स्थितियों और भावनाओं से अवगत कराना होता है। ठीक है, तो ये था हिंदी कहानी के बारे में बेसिकली। अब अगर हम बात करें हिंदी कहानी की परिभाषा इसका क्या होता है, तो हिंदी कहानी एक जो है वह साहित्यिक गद्य है, रचना है जिसमें सीमित शब्दों में एक विशेष घटना, परिस्थिति या अनुभव का जो है वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को प्रभावित करना, उन्हें मनोरंजन प्रदान करना और किसी विशेष संदेश या फिर भावना को संप्रेषित करना होता है। तो कहानी में आमतौर पर एक केंद्रीय कथानक पात्र और एक भावनात्मक या फिर नैतिक संदेश होता है। बेसिकली ये हिंदी कहानी की परिभाषा है। तो हिंदी कहानी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप लोग क्या लिखिएगा कि हिंदी कहानी एक साहित्यिक गद्य रचना है जिसमें सीमित शब्द में एक विशेष घटना या फिर परिस्थिति का अनुभव का जो है वर्णन किया जाता है। अगर इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो पाठकों को प्रभावित करना होता है, उन्हें मनोरंजन प्रदान करना होता है और किसी विशेष तरह का संदेश या फिर भावनाओं को क्या करना होता है, संप्रेषित करना होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हिंदी कहानी का स्वरूप, तो इसका अगर हम स्वरूप देखें तो पहला आपको पॉइंट देना है कथानक। तो कहानी का कथानक एक मुख्य घटना या फिर श्रृंखला होती है जो पात्रों के जीवन में घटित होती है। यह घटना ही कहानी की रीढ़ होती है और इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो कथानक की संगतता और संक्षिप्तता कहानी को जो है वो प्रभावशाली बनाती है। देखिए, कथानक कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहानी जिस चीज़ के ऊपर लिखा जा रहा है, बेसिकली मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर आपको कहानी लिखने के लिए दिया जाए, तो अगर आप लिख रहे कहानी किस पे लिखा जाता है, यानी कि जो सच्ची घटनाएं हों या फिर कुछ काल्पनिक घटना भी होती है, किसी चीज़ के बारे में आप सोच के भी लिख रहे हो, तो जिस चीज़ के बारे में आप काल्पनिक करके लिख रहे हो या फिर कोई सच्ची घटना है तो वह किस चीज़ के ऊपर आधारित है। मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आप एक्सीडेंट के बारे में जो है आप लिख रहे हो, या कुछ और हो गया, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में मान लीजिए आपको कहानी लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आपको टॉपिक पता है क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप उसके बारे में जो है वो इर्द गिर्द रख के जो है पूरा कहानी को तैयार करोगे। तो यही जो है दोस्तों कि इसके इर्द गिर्द में कहानी क्या होता है, घूमता है और कथानक की जो संघनता और इसकी संक्षिप्तता जो होती है वह क्या करता है, कहानी को जो है अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा, पात्र। ठीक है, कहानियों में जो है वह पात्रों की संख्या सीमित होती है लेकिन वे बहुत ही सजीव और यथार्थपूर्ण होते हैं। तो मुख्य पात्रों के अलावा कुछ गौण पात्र भी होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा, वातावरण। तो कहानी का एक वातावरण वह पृष्ठभूमि होती है जिसमें घटनाएं घटित होती है। इसमें समय का, स्थान का और सामाजिक परिवेश का भी जो है वो समावेश होता है। तो वातावरण का वर्णन कहानी के यथार्थवाद जो है उसको प्रदान करता है। चौथा, संवाद। तो संवाद कहानी में पात्रों के विचारों और भावनाओं और संबंधों को क्या करता है, व्यक्त करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो प्रभावशाली संवाद कहानी को जीवन और प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। पांचवा आपको जो पॉइंट लिखना है वह लिखना है भावनात्मक प्रभाव। तो हिंदी कहानी का एक मुख्य उद्देश्य पाठकों को जो है वो पाठकों पर भावनात्मक प्रभाव डालना होता है, चाहे वह खुशी हो या फिर दुखी हो, तो सस्पेंस हो या फिर कोई नैतिक शिक्षा हो, कहानी को जो है पाठकों के मन से एक गहरा असर छोड़ता है। ठीक है।
ठीक है, इनकी भावनात्मक प्रभाव, इनकी भावना के साथ एक प्रभाव बेसिकली डालना कहानी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी कहानी को अगर आप लिख रहे हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पाठक है या फिर मतलब जो उसका श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, जो उसको सुन रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, बेसिकली उनके ऊपर जो है प्रभाव डाले। ठीक है, चाहे वह खुशी का हो, चाहे दुख का हो, या कोई सस्पेंस का हो, या फिर नैतिक शिक्षा को, जैसा भी हो, लोगों के ऊपर जो है प्रभाव पड़े, उसी को हम बोलेंगे भावनात्मक प्रभाव। छठा, शैली। देखिए, हिंदी कहानियों की जो भाषा है और इसकी जो शैली है वह सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संप्रेषणीय होना चाहिए। शैली का चयन जो है वो लेखक की व्यक्तिगत दृष्टिकोण और कहानी के उद्देश्य पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, सातवां पॉइंट आपको देना है कि प्रारंभ और समापन। तो कहानियों का प्रारंभ सजीव और रोचक होता है, जो पाठकों को तुरंत बांध लेता है। समापन अक्सर अप्रत्याशित मतलब कि होता है, ठीक है, यानी कि अप्रत्याशित होता है, जो कहानी का सार प्रस्तुत करता है और पाठकों को सोचने पर जो है वो मजबूर कर देता है। अब अगर हम इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी एक संक्षिप्त और सजीव साहित्यिक विद्या है, जिसमें थोड़े से शब्दों में गहराई, भावनाओं और विचारों को जो है वो व्यक्त किया जाता है। यह पात्रों, घटनाओं और वातावरण के माध्यम से जो है वो पाठकों के मन में जो है वह गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिससे वे न केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो है विचार प्राप्त करता है और इसके लिए वह प्रेरित होता है। तो हिंदी कहानी का स्वरूप जो है वो सरलता, संक्षिप्तता और प्रभावशालीता का जो है वो सम्मिश्रण होता है, जो इसे विशिष्ट और प्रभावशाली बनाता है। तो ये था दोस्तों हिंदी कहानी की परिभाषा और इसके स्वरूप। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।